कर्मचारियों के पुराने, भूले या इनएक्टिव हो चुके पीएफ खाते दोबारा से एक्टिव हो सकते हैं। जी हाँ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ पीएफ के लिए जल्द ही एक नया पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम ई प्राप्ति पोर्टल है, जो पीएफ खातों को दोबारा एक्टिव करने का काम करेगा। लेकिन कैसे? ये पोर्टल आखिर है क्या, काम कैसे करता है, इसको क्यों लाया जा रहा है और इससे कर्मचारियों को क्या फायदा होगा, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले समझिए ये ई प्राप्ति पोर्टल आखिर है क्या। ई प्राप्ति पोर्टल एक नया डिजिटल सिस्टम होगा। इसका काम पुराने पीएफ खातों को ढूंढना और उन्हें दोबारा एक्टिव करना है, क्योंकि देश में लाखों ऐसे पीएफ अकाउंट्स हैं जो नौकरी बदलने, लंबे समय तक उपयोग न होने या यूएएन लिंक न होने की वजह से बंद पड़े हैं और उनमें जमा पैसे कर्मचारी इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे और ना ही उसे निकाल पा रहे हैं। अब इसी समस्या को दूर करने के लिए ये नया पोर्टल बनाया जा रहा है। इसका काम होगा कि लोगों के पुराने पीएफ अकाउंट को ढूंढना और उन्हें दोबारा से एक्टिव करना, ताकि कर्मचारी अपना पैसा आसानी से निकाल सके और उसे इस्तेमाल कर सके। अब ये सिस्टम काम कैसे करेगा, तो हम आपको ये बताते हैं। दरअसल ई प्राप्ति पोर्टल को इस तरह से बनाया जा रहा है कि कोई भी कर्मचारी अपने पुराने पीएफ अकाउंट को आसानी से ढूंढ सके और उसे दोबारा से एक्टिव कर सके। अब ये कैसे करता है वो बता देते हैं। सबसे पहले इसमें आपकी पहचान आधार कार्ड के जरिए वेरीफाई की जाएगी, यानी कि अब आप जब भी पोर्टल पर जाएंगे तो सिस्टम आपकी आइडेंटिटी चेक करेगा, ताकि ये पक्का हो सके कि पीएफ अकाउंट सही व्यक्ति को ही दिख रहा है या नहीं। एक बार पहचान कंफर्म हो जाने के बाद आपको आपके पुराने पीएफ अकाउंट की जानकारी दिखने लगेगी। अगर आपका यूएएन लिंक नहीं भी है तब भी कई मामलों में सिस्टम आपको आपका पुराना पीएफ अकाउंट दिखा सकता है, क्योंकि ये सिस्टम सिर्फ यूएएन पर नहीं बल्कि कई जानकारी जैसे कि आधार और पुराने रिकॉर्ड को मिलाकर के काम करेगा। और एक बार आपका अकाउंट मिल गया तो आप उसमें अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं और उसे यूएएन अकाउंट से लिंक भी कर सकते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ कैसे होगा, तो अब शुरुआत में ये सिस्टम थोड़ा सिंपल रखा जाएगा। इसमें मेंबर आईडी के जरिए काम होगा। मतलब अगर आपके पास आपकी पुरानी कंपनी की पीएफ मेंबर आईडी है तो आप सीधे पोर्टल पर जाकर के अपना पुराना पीएफ अकाउंट ढूंढ सकते हैं और उसे फिर से चालू कर सकते हैं, और ये इतना सिंपल हो जाएगा। वहीं इसमें सबसे ज़्यादा फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनका पीएफ अकाउंट तो बना हुआ है लेकिन लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ और अब वो बंद पड़ गया है। लेकिन आगे चल करके इसे और आसान बनाया जाएगा। तो लोग क्या करेंगे इसमें कि जो भी उनका अकाउंट बनाया गया था जिसका उनसे क्योंकि अगर उसमें यूएन नंबर नहीं था या वो पीएफ अकाउंट आपसे कहीं खो गया है, लेकिन अगर आपके पास मेंबर आईडी है तो मेंबर आईडी के जरिए आपका वो अकाउंट आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपको मेंबर आईडी डालनी है, कुछ जानकारी वो आपसे मांगेगा और आपका अकाउंट आपके सामने होगा। वहीं अगर आपके पास मान लीजिए मेंबर आईडी या कोई चीज़ें नहीं हैं या फिर अगर वो सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं जो पोर्टल पे मांगी जा रही है, तो भी इसका एक और तरीका निकाला जाएगा। वो होगा आधार कार्ड से। वो आपको वेरीफाई करेगा कि आप वही व्यक्ति हैं जिसका ये यूएन नंबर है या फिर नहीं, ताकि जिन लोगों के पास मेंबर आईडी नहीं भी है वो भी अपना पुराना पीएफ अकाउंट ढूंढ सके। इसके लिए सिस्टम नाम, मोबाइल नंबर, आधार और पुरानी नौकरी की जानकारी का इस्तेमाल करके अकाउंट खोजने में आपकी मदद करेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि अब लोगों को अपने पीएफ पैसे के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ना ही लंबे फॉर्म भरने पड़ेंगे और ना ही लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा और ना ही महीनों तक इंतजार करना पड़ेगा। सब कुछ ऑनलाइन और आसान तरीके से हो जाएगा। अब आपको बता दें कि ईपीएफओ के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल करीब 32 लाख पीएफ खाते अभी भी इनएक्टिव हैं और इसमें ऐसे भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने पहले कई जॉब बदली है और मेंबर आईडी भूलने की वजह से ये अपने खाते एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। मगर अब सभी घर बैठे अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर से पुराना पीएफ अकाउंट देख सकेंगे और उसे आराम से एक्टिव भी कर सकेंगे। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।